एक सर्वे के हिसाब से इंडियंस को तो लगता है कि इंडियन का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, लेकिन पूरे ग्लोबल को ऐसा लगता ही नहीं है। पर यूरोपियन यूनियन में देखिए इंडिया के लिए इतनी नेगेटिविटी भरी है, अभी तक के हाईएस्ट स्तर पर चली गई है। नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो 80% तक के है, इंडियंस को ऐसा लगता है। 40% जो जनता है यूएसए में, उनको ये पता ही नहीं है कि ये पीएम मोदी है कौन और ये कहाँ के रहने वाले हैं। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए एक पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर करके एक सर्वे बेस्ड कंपनी है जो यहाँ पर देखिए सर्वे कराती है। अब उसका सर्वे यहाँ पर इंडिया पे भी निकल कर आया है। अब वो सर्वे कहता है कि इंडिया इज नॉट ग्रोइंग इन एनी केस, मतलब काफी सारे सिनेरियोज है जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की बात की है, इंडिया का अपना इंटरनेशनल इश्यूज की बात की है, उसी के साथ इंडिया का स्टांस रशिया यूक्रेन वार पे क्या है उसके इसमें बात की है। तो काफी सारे अलग वेरियस वेरियस पैरामीटर्स है यहाँ पर, जिसके बेसिस पर मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। और पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर ये मानना है कि देखिए भले ही इंडिया को लगता होगा कि इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया बिल्कुल ग्रो नहीं कर रहा है। तो पूरा केस आपको जानने को मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एज ऑलवेज SUBSCRIBE मैंडेटरी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ना ये न्यूज की तरफ आप आकर्षित कीजिए ध्यान की, पीएम मोदी इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर, डू यू नो व्हाई द रीजन बिहाइंड इज पॉपुलैरिटी। अब देखिए ये न्यूज काफी सारे जनों ने सुनी होगी। अब इसका एक ताल्लुक मैं रखता हूं कि जैसे मैंने बताया था कि पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर, जी हाँ बिल्कुल, जहां पर इन्होंने ओवरऑल रेटिंग तो काफी अच्छी तरीके से दी है कि देखिए व्यूज ऑफ इंडियन लीन पॉजिटिव अक्रॉस 23 कंट्री, मतलब जो लोग देखते हैं ना विदेश के इंडिया को वो थोड़ा पॉजिटिव वे से देखते हैं। लेकिन इसके अंदर आप जब जाओगे ना पॉजिटिव वर्ड के, तो काफी शॉकिंग खुलासा ये जो रिपोर्ट है ये पूरी करती है। अब कौन से बेसिस पर मैं कह रहा हूं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कंटेक्स्ट बताया गया कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन सेज इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडियंस को ऐसा लगता है कि इंडिया का जो यहाँ पर ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये सर्वे कंडक्ट कराया गया था। इस मैप के इशू से आप समझ सकते हो कि देखिए यहाँ पर इंडिया के 68% लोगों को लगता है कि इंडिया बिल्कुल स्ट्रॉन्गर हो रहा है। 13% का ये मानना है कि जी नहीं बिल्कुल इंडिया वीकर हो रहा है, और 19% बायस है, मतलब वो न्यूट्रल है, उनको ना लगता, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लिटरली उनसे कुछ लेना देना नहीं है देश से ले। अब देखिए उसी के रिगार्डिंग अगर ऑस्ट्रेलिया को पूछा गया, इटली, साउथ कोरिया, ये जितने भी देश पूछे गए ना, इन सबको पूछा गया कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया ग्रो कर रहा है, क्या इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है, क्या नेगेटिव में जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो रेशो देख रहा हूँ, देखिए ये जो है वो नीचे 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 एक श्रिंक रेशो आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया समझता है कि 36%, उसके बाद 35% इटली, 35% साउथ कोरिया, नीचे देखोगे तो हंगरी, मलेशिया, फ्रांस जो हमारा डिफेंस का सबसे अच्छा पार्टनर है, फ्रांस ये सोचता है इंडिया के बारे में कि इंडिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने ये कहा था कि जो डाटा है इसके अंदर वो काफी शॉकिंग डाटा है, जो आपको एक ओवरऑल सिनारियो है उससे रूबरू कराएगा। देखिए ये तो हो गई इंडिया की बात, और यहाँ पर वेरियस पैरामीटर्स है। देखिए नीचे नीचे जाऊंगा और यहाँ पर काफी सारे चीजें आती है, उसमें से एक आता है कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एटीट्यूड टुवर्ड इंडिया हैज टर्न मोर 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 नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा क्या कर लिया इंडियंस ने। तो देखिए इसका जो आप सीधा साधा ताल्लुक लगा सकते हैं ना, वो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर बिल्कुल रशिया यूक्रेन वार, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर इंडिया का स्टांस क्या है। जब ज़ैपरोवा यहाँ पर यूक्रेन की मिनिस्टर यहाँ पर इंडिया में आई थी, तो हमने ये स्टांस रखा था कि देखिए न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल, नॉर पैसिव, मतलब हम अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन वार में हम बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे ना, हम रशिया को कंडेम करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि यूएन में एक शब्द भी इंडिया बिल्कुल नहीं बोला है। हालांकि ब्लैक सी ग्रीन डील जब यहाँ पर खारिज कर दी थी रशिया ने, तो उसके ऊपर हमारा यूएन में कड़ा विरोध किया था हमने रशिया का कि ब्लैक सी ग्रीन डील हमें बिल्कुल खत्म नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके विरुद्ध हमने एक भी शब्द नहीं बोला है रशिया के खिलाफ, जिसकी वजह से देखिए यूरोपियन यूनियन काफी गुस्सा है। और इसीलिए यहाँ पर ऐसी न्यूज निकल कर आती है कि आउटलुक ऑफ यूरोपियन टुवर्ड इंडियन हैव टर्न मोर नेगेटिव। अब इसी एक जो पीईडब्ल्यू जो सर्वे में आपको दिखा रहा हूं उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कवर किया है इस एडिटोरियल ने, कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन काफी नेगेटिव सोचते हैं। अब देखिए ये जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए यूरोपियन यूनियन काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करता है यूक्रेन को और सैंक्शंस लगाता है रशिया को, कि देखिए रशिया ने जो भी किया यूक्रेन वार में वो गलत है। अब इसी के चलते देखिए यूरोपियन यूनियन ऑफर 50 बिलियन यूरोस, मतलब इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर देने वाला है यूक्रेन को 2024 से 2027 तक के। अब देखिए 50 बिलियन यूरोस ये कम नहीं होते हैं, इसका अप्रोक्सीमेटली अंदाज लगाओगे तो आता है रफली $54 मिलियन।
अब इतना बड़ा अमाउंट इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये कितने होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यूरोपियन यूनियन इस तरह गुस्सा है। उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल हमने परचेस किया, उसी के साथ साथ डिफेंस डील भी हमारी काफी सारी चलती है, तो ये यहाँ पर होना ही था। और इसका एक इश्यूज आपको इसलिए भी दिख सकता है कि यहाँ पर एक न्यूज निकल कर आई थी हाल ही में, जहां पर देखिए इंडियन स्टूडेंट फेस एंगर इन यूक्रेन। अब देखिए काफी सारे इंडिया के स्टूडेंट एमबीबीएस पढ़ने जाते हैं यूक्रेन में, क्योंकि यहाँ पे फीस कॉस्ट कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर मिल जाता है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जब रशिया यूक्रेन वार हुआ तो यहाँ पर ये स्टूडेंट वापिस आ गए थे, लेकिन अभी अब फिर से ये गए। तो देखिए यहाँ पर यूक्रेन के जितने भी नागरिक थे वो काफी गुस्सा हो गए इंडियन स्टूडेंट पर, कि देखिए यहाँ पर इंडिया जो है, एक तो हमें G20 में बुलाया नहीं, उसके साथ साथ रशिया की इन्होंने आलोचना बिल्कुल की नहीं है। यूक्रेन को यहाँ पर जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए था इंटरनेशनली उतना यहाँ पर दिया नहीं, इसकी वजह से यहाँ पे यूक्रेन के पीपल ने गुस्सा निकाला था इंडियन स्टूडेंट पर। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि कितना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है इंडिया का यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज पर। और जो देखिए जो यहाँ पर मैंने बात की थी ना इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस, तो देखिए ये बात कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी सी कटाक्ष मारती है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे इंडियंस को लगता है कि सर्वे के हिसाब से हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, क्योंकि ठीक बात भी है। जब ऐसे हमारे पीएम यहाँ पे समिट में आकर कहते हैं खुल के कि इंडिया टू सून बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो हाँ बिल्कुल हमें विश्वास हो जाता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। हाल फिलहाल में $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी चल रही है इंडिया की। और जब ऐसे भी यहाँ पर न्यूज निकल कर आती है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस क्वार्टर में 8.3%, जो देखिए काफी बेहतरीन आंकड़ा है। उसके साथ साथ हमारा जितना भी इकोनॉमी स्लो डाउन में गई थी वो हमने अच्छी खासी रिकवरी देख ली है, जो कि यहाँ पर फ्रांस नहीं, जर्मनी नहीं, यूएसए तक के वो हासिल नहीं कर पाया। तो इसलिए अभी यहाँ पे इंडियंस को लगता है कि हाँ हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी दिख रही है। अब दूसरे स्टांस पे चलते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या कहा गया है। अब देखिए जो मैंने पहले ही शुरुआत में बता दिया था कि इंटरनेशनल व्यूज ऑफ इंडिया एंड मोदी, मतलब यहाँ पर मोदी जी की क्या पॉपुलैरिटी है या फिर इंडिया कितना फेवर में है कितना अनफेवर में है। तो देखिए यूएसए की ये जनता मानते हैं कि 44% अनफेवर में है इंडिया के और 51% हम फेवर में है। तो देखिए काफी बायस्ड है। आधे लोग यूएसए ऐसा मानते हैं कि हाँ बिल्कुल इंडिया अच्छा पार्टनर है, और आधी यूएसए ये मानते हैं कि नहीं बिल्कुल इंडिया हमें कभी भी धोखा दे सकता है। उसके बाद ये सारी लिस्ट डाउन कंट्रीज आप एक एक पढ़ सकते हैं कि कौन यहाँ पर क्या मानता है। आधी जनता ऑस्ट्रेलिया की ये मानती है कि 52% हम फेवर में इंडिया के और 45 नहीं, तो ये भी बिल्कुल आधा आधा रेशो है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हाल है। उसी के साथ साथ इंडिया के पीएम और नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये बिल्कुल टॉप पे रह चुके हैं। उसके साथ साथ देखिए ये है 78% के बाद मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। और हाल ही में देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारी जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की उसके पीएम है तो इतनी पॉपुलरिटी रहनी चाहिए, या फिर काफी देश विदेश की यात्रा करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी तो होनी चाहिए। देखिए जिस तरीके का इनका स्टांस है, जिस तरीके से ये खुलकर अपनी बात रखते हैं और जिस तरीके का इंपैक्ट है इनका लोगों पे, तो उसके हिसाब से इनकी पॉपुलैरिटी जज की गई है, ना कि देश विदेश यात्राओं पे। और यहाँ पर एक शॉकिंग खुलासा भी होता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी यूएस के विजिट में गए थे तो आपने देखा होगा कि कितना बड़ा इंडियन डायस्पोरा उनके स्वागत के लिए खड़ा था। उसी के साथ इन्होंने उनके साथ एक पर्सनल गैदरिंग भी की थी। लेकिन देखिए जब सर्वे हुआ तो उसमें ये पाया गया कि 40% जो यूएसए के एडल्ट है, मतलब यूएसए की युवा है, वो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को जानते ही नहीं। उनका मानना है कि कौन है ये नरेंद्र मोदी, कहाँ के पीएम है। उसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी से तो ज्यादा पॉपुलरिटी यहाँ पर जी जिनपिंग की है कि 13% लोग ही इन्हें नहीं जानते, बाकी के पूरे जानते हैं। लेकिन 40% लगभग आधा हिस्सा यूएसए का इन नरेंद्र मोदी जी को जानता ही नहीं है। तो ये किस प्रकार से सर्वे है, ये थोड़ा सा देखिए शॉकिंग न्यूज है। उसी के साथ साथ देखिए किसकी किस प्रकार से रेटिंग है यहाँ पर यूएसए में देख सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित जो मुख्य थे यहाँ पर ये जेलेनिस्की, उसके बाद इमैनुअल मैक्रोन जर्मनी के कैंसलर, और यहाँ पे नेतान्याहू वगैरह है सब। अब देखिए यहाँ पर एक मुद्दा निकल कर आते हैं कि इंडियन व्यूज ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब इंडिया दूसरे कंट्रीज के बारे में क्या सोचता है। इंडिया क्या सोचता है रशिया के बारे में, चाइना के बारे में, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। अब देखिए यहाँ पर ये जो डाटा है, यहाँ पर थेरी में ना जाते हुए चार्ट से समझाता हूँ कि देखिए यूएसए ये टॉप पे है इंडिया की लिस्ट में, कि ऐसा मानता है इंडिया की हाँ बिल्कुल यूएसए एक स्ट्रांग पार्टनर है और वो ग्रो कर रहा है। देखिए शॉकिंग यह है कि यूएसए के बाद डायरेक्ट रशिया, जी हाँ बिल्कुल रशिया की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है इंडिया में। जैसे ही रशिया यूक्रेन वार चला गया ये शूट पे चले गया, क्योंकि देखिए जैसे इंडिया का स्टांस रहा है न्यूट्रल, वैसे ही इंडिया के जनता का भी स्टांस न्यूट्रल ही रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मानते हैं 41% के लोग कि हाँ बिल्कुल रशिया एक स्ट्रॉन्गर अलाई है और वो स्ट्रॉन्गर जा रहा है धीरे धीरे। वही 21% जनता ही मानते हैं कि नहीं रशिया ने गलत किया है, ये वीकर है, रशिया यूक्रेन वार में उलझ चुका है। रशिया के बाद नीचे आता है चाइना। चाइना को 38%
ज्यादा गैप नहीं है यहाँ पर। तो चाइना को ये मानता है इंडिया के सिटीजन्स की, देखिए हाँ बिल्कुल चाइना भी ग्रो कर रहा है, बिल्कुल चाहे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो, इकोनॉमी डिक्लाइन हो, जॉब नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं मायने पड़ता, चाइना ग्रोइंग स्टेज पे। उसके बाद यूके, जर्मनी और फ्रांस। अब देखिए यहाँ पर ना आप देखोगे कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ ना, वो जनरली देखिए इंडिया, रशिया, चाइना, मोस्ट प्रोबेबली इसमें पाकिस्तान भी आ गया, या फिर यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन्हीं सब वीडियो बनाता हूँ। कैसे? तो यूएसए के साथ 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यूके के साथ 100% की बात हुई थी, फ्रांस पे भी हमने डिस्कस किया था 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। उसी के बाद जर्मनी पे भी हमने वीडियोस बनाई है, चाइना पे तो हाल ही में उठती रहती है, कल भी बनाई थी वीडियो। तो यहाँ पर देखिए जो कंट्रीज यहाँ पर जो ज्यादा इंडिया के साथ न्यूज में रहती है, वही कंट्रीज आपको दिखेंगी कि उसकी ही लोकप्रियता इंडिया में ज्यादा है। आपको यहाँ से एकदम से उठकर नेदरलैंड नहीं दिखेगा, या फिर एकदम से यहाँ पर उठकर वियतनाम, थाईलैंड, एशियन कंट्रीज या फिर मिडल ईस्ट के भी कंट्रीज यहाँ पर दूर दूर तक के नहीं है। तो ये भी एक आप पॉइंट यहाँ पर कैचअप कर सकते हो। और एज ऑलवेज अगर यहाँ पर बात करी जाए पाकिस्तान की, तो देखिए पाकिस्तान का यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो स्टेटस है, इंडिया का व्यू पाकिस्तान के लिए वो काफी नेगेटिव रहा है, बहुत बुरा रहा है। अब देखिए ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात होगी। अब किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पर 57%, 67%, 49%, हाल ही में सारे आंकड़े 50% के ऊपर यही कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। किसी भी फैक्टर को आप पकड़ लीजिए, ये पाकिस्तान के लिए हमारी जो रेशो है वो काफी खराब है। तो देखिए कहने का मुद्दा यहाँ पर ये था कि ये जो रिसर्च आई है ना पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर की, जो यहाँ पर वॉशिंगटन बेस्ड सर्वे एजेंसी है, जो कई सारे सर्वे कराती है। अब जैसे इंडिया के लिए इन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी, इंडिया क्या सोचता है दूसरे कंट्रीज के बारे में, या फिर इंडियंस इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। वैसे इन्होंने सेम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कंडक्ट कराया है। उसी के साथ साथ चैट जीपीटी वगैरह पे भी इन्होंने काफी सोर्सेस कंडक्ट कराया। लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड इंडिया के लिए ही बनाया था कि कैसे यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर है उसने बताया कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी की बात की जाए यहाँ पर, या फिर इंडियंस इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में बात किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ना विजन काफी क्लियर है। अब क्लियर क्या है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बायस मतलब एक लाइन खींच गई है कि क्या इंडिया ग्रो कर रहा है, क्या इंडिया ग्रो नहीं कर रहा है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या सच में इंडिया ग्रो कर रहा है आपके हिसाब से, या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए 23 कंट्रीज इस सर्वे में पार्टिसिपेट की थी। अब देखिए मैं समझ सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इस सर्वे में थे नहीं, तो बिल्कुल आपका भी ओपिनियन यहाँ पे मैटर करता है कि क्या आप सोचते हैं इंडिया ग्रो कर रहा है क्या नहीं। सो फॉर टुडे दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मैं इसको बिल्कुल लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, और जाने से पहले एक कोट की लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी। सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।